प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका सिंबल यानी इसकी पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है प्लस समय से। अब रहा है, रहे हैं तो हमने कंटिन्यूअस में भी सीखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें और इसमें यह फर्क है कि इसमें टाइम फैक्टर भी है, इसमें समय आ रहा है। एक शब्द होगा सेंटेंस के अंदर से। कौन सा शब्द होगा? से। और से पहले समय होगा। और लास्ट में क्या आना चाहिए सेंटेंस के? रहा है, रहे हैं, रही। अब देखो बड़ी सारी चीजें हैं, रहा है, रहे हैं, रही है ध्यान में रखो, फिर समय भी ध्यान में रखो, फिर से ढूंढो गाएं। तो ये किताबी चीज है। अब मैं आपको अपने ढंग से समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सेंटेंसेस से पता चले कि काम पहले शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? पहले। और अभी भी वो काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लासेस कब लेना शुरू करी? 2 महीने पहले, और अभी भी ले रहे हो। तो अब 2 महीने से यानी पहले शुरू हुई, 2 महीने से आ गया। 2 महीने से ये क्लासेस ले रहे हो आ गया, मतलब अभी भी ले रहे हो। आप ऑस्ट्रिया में कई सालों से रह रहे हो। आपने वहां पे रहना कब शुरू किया? कई साल पहले, और अभी भी रह रहे हो। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं। मैंने पढ़ाना कब शुरू किया? कई साल पहले, और अभी भी पढ़ा रहा हूं। अब जैसे मैंने आपसे पूछा आपका भाई कहाँ है? आपने बोला सर वो सो रहा है। मैंने कहा इस टाइम कौन सोता है? आपने बोला सर वो तो सुबह से ही सो रहा है। तो वो सुबह से सो रहा है। उसने सोना कब शुरू किया? आज सुबह, और अभी भी सो रहा है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वो सुबह से सोया हुआ है। अब यहां पे रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मीनिंग तो वही है कि उसने सोना कब शुरू किया? सुबह, और अभी भी सो रहा है, तो सोया हुआ है। तो कोई ऐसा सेंटेंस जिससे ये पता चले कि काम पहले शुरू हुआ और वो काम अभी भी चल रहा है, हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसमें समय आ रहा है, रहा आ रहा है, ये सब छोड़ दो, ये किताबी चीज है, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई शंका, शक, दुख, दुविधा? नहीं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताओ। ओके, मैं इल थिएट्रो में 2 महीने से काम कर रही हूँ। मैं ऑस्ट्रिया में 2 साल से रह रही हूँ। मेरी मम्मी 6 महीने से इंडिया में रह रही है। ठीक है, अब देखो इसके सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनानी है। यहाँ पे हमारे पास रूल है हैज बीन, हैव बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, हैज बीन और हैव बीन। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी सीखा है कि हैज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ठीक है, और बाकी सबके साथ क्या लगाना है? हैव बीन। तो ही, शी, इट आएगा तो हैज बीन, आई, यू, वी, दे आएगा तो हैव बीन। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी। कभी भी कंटिन्यूअस आता है ना, लगातार जिससे शो हो, वो आईएनजी से ही शो होगा। कभी भी हिंदी में रहा शब्द आए तो इंग्लिश में आईएनजी जरूर आएगा। अब ये जो सेंटेंस के अंदर से आ रहा है, इस से की इंग्लिश सिंस भी होती है और इस से की इंग्लिश फॉर भी होती है। कहीं पे सिंस लगाना है और कहीं पे फॉर लगाना है। ये कैसे पता लगेगा? भाई बताएगा। ठीक है, तो अभी हम ये सेंटेंसेस सीखेंगे पहले। मैं ही बताऊंगा और कौन बताएगा? ठीक है, तो अभी पहले हम ये सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिंस का यूज कहां कहां करना है और फॉर का यूज कहां कहां करना है। अब हमारा सेंटेंस है मैं 2 साल से ऑस्ट्रिया में रह रही हूं। मतलब मैं नहीं रह रही हूं, तुम रह रही हो। तो मैं तुम्हारी टोन में बता रहा हूं। मैं बोलता तो मैं रह रहा हूं बोलता कि सोचो सर अभी तो ठीक थे, भी इनको क्या हो गया? नहीं, मुझे पता है। ठीक है, अच्छा देखो, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब आई के साथ हमने क्या लगाना है? हैज बीन या हैव बीन? हैव बीन, क्योंकि मैं तो मैं हूं, कोई थर्ड पर्सन थोड़ी है जो हैज बीन लगाएंगे। सो आई हैव बीन। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। रहने की इंग्लिश लिव, आईएनजी लगा के लिविंग। सो आई हैव बीन लिविंग। कहां पे? इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब कहां, कितने समय से? 2 सालों से, फॉर 2 years। अभी तो ऐसे ही समझ लो फॉर 2 years। फिर अभी मैं सेंटेंसेस कराने के बाद आपको पूरा बताऊंगा कि सिंस कहां लगाना है और फॉर कहां लगाना है। ठीक है, तो अभी हम पहले सेंटेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए अभी हम सिंस और फॉर को थोड़ी देर छोड़ देंगे। क्या बना सेंटेंस? मैं 2 साल से ऑस्ट्रिया में रह रही हूं। आई हैव बीन लिविंग इन ऑस्ट्रिया फॉर 2 years। अब इस सेंटेंस को पढ़ो एक बारी हिंदी में, फिर इंग्लिश में। मैं 2 साल से ऑस्ट्रिया में रह रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन ऑस्ट्रिया फॉर 2 years। मैं 2 साल से खेल रही हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग। आई हैव एक मिनट, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, लेकिन एक बारी में बोलना है। ठीक है, आराम आराम से बोलो, जल्दी नहीं बोलना, लेकिन कोशिश करो कि एक बारी स्टार्ट करो तो फिर पूरा बोलो। ठीक है, ओके। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years। ठीक है, गुड। मैं 2 सालों से खाना बना रही हूँ। ओके, आई हैव बीन कुकिंग
for 2 years. 2 2 years. years, ठीक है। 2 घंटे होता है 2 hours और 2 साल होता है 2 years। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अगर इसमें हम नॉट लगा दें, मैं 2 सालों से ऑस्ट्रिया में नहीं रह रही हूं। अब जब नहीं आ जाएगा, नहीं की इंग्लिश क्या होती है? Not. नॉट। और नॉट का प्रयोग हमने कब करना है? यहाँ पे है हैव बीन, हैज बीन, तो हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? हैव या हैज, तो इसके बाद नॉट लगाना है। हैज बीन नॉट ऐसे नहीं आएगा, या हैव बीन नॉट ऐसे नहीं आएगा। हैज और हैव के तुरंत बाद लगेगा नॉट। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है। सो मैं 2 सालों से ऑस्ट्रिया में नहीं रह रही हूं। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन ऑस्ट्रिया फॉर 2 years। बोलो। Okay, I have not been. हिंदी, living- पहले हिंदी का सेंटेंस बोलो। आप इतना Okay. इंग्लिश जान रहे हो कि आप हिंदी भूल रहे हो। पहले हिंदी Okay. बोलो फिर इंग्लिश बोलो। मैं 2 साल से ऑस्ट्रिया में रह रही हूँ। नहीं रह रही हूँ। नहीं रह sorry. रही हूँ। I have not been living in Austria for 2 years. ठीक है। मैं 2 सालों से नॉनवेज नहीं खा रही हूँ। I have not been. एक ध्यान बार से। फिर से, हाँ। कोई बात नहीं, एक ध्यान बार दो। एक एक शब्द पे कोई जल्दी नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं हमने 100 की स्पीड से भागना है। आप 20-25 की स्पीड से चलो, लेकिन ध्यान दो एक एक शब्द पे। Okay. I have not been eating non-veg for 2 years. बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हो, क्या से शुरू हो? क्या तुम 2 सालों से ऑस्ट्रिया में रह रहे हो? तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन 2 हो गए, तो बाहर किसको लेकर आएंगे? हैज को बाहर लाएंगे या हैव को बाहर लाएंगे? बीन अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो क्या तुम, हैव यू बीन, बीन अंदर रहेगा, तो हैव यू बीन लिविंग इन ऑस्ट्रिया फॉर 2 years। समझ में आया? Yes. अब बोलो, क्या तुम 2 सालों से ऑस्ट्रिया में रह रहे हो? हैव यू बीन लिविंग इन ऑस्ट्रिया फॉर 2 years। आराम से बोलना है, एक एक शब्द पर ध्यान देना है, ठीक बोलना है, ठीक है। Have you been living हिंदी, in हिंदी, यू फॉरगेट हिंदी। हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी दिमाग में बैठेगा कि कौन सी हिंदी है, उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। Okay. Okay. इतनी इंग्लिश आ रही है क्या? कि हिंदी भूल रही है अंजलि। कोई नहीं, हिंदी में भूल जाओ। ओके, क्या तुम ऑस्ट्रिया में 2 सालों से रह रहे हो? हैव यू बीन लिविंग इन ऑस्ट्रिया फॉर 2 years? ठीक है। क्या तुम 2 सालों से नॉनवेज खा रहे हो? हैव यू बीन ईटिंग नॉन-वेज फॉर 2 years? ठीक है। अब एक डब्ल्यू असेंबली वर्ड वाला लेते हैं। तुम 2 सालों से ऑस्ट्रिया में क्यों रह रहे हो? Why have you been living in Austria for 2 years? वेरी गुड। अब हमने क्या किया? वाई हैव, WH फैमिली वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव, और लेकिन बीन अंदर ही रहा, बीन को बाहर नहीं लेके आएंगे, ठीक है। सो वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन लिविंग इन ऑस्ट्रिया फॉर 2 years। तुम 2 सालों से उससे बात क्यों कर रहे हो? Why have you been talking him for 2 years? हाँ ठीक है, लेकिन टॉक के बाद ना हम टू या विद लगाते हैं, तो टॉकिंग टू हिम या टॉकिंग विद हिम, ठीक है। एक बारी फिर बोलो। Okay, why have you been talking to him for 2 years? वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने, मजा आ गया, ठीक है। Thank अब you. ये क्लियर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कि जिस सेंटेंस से पता चले कि काम पहले शुरू हुआ और अभी भी वो काम चल रहा है, हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें हम हैज बीन, हैव बीन में से कोई एक लगाएंगे, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। गो है तो गोइंग, ईट है तो ईटिंग, बीट है तो बीटिंग, प्ले है तो प्लेइंग, टीच है तो टीचिंग, ठीक है। फिर हम सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगाएंगे। दहेज नहीं है कि 2 चीजें आने दो, एसी भी आने दो, कूलर भी आने दो, ठीक है। कोई भी लगा सकते ना हैं ना, या भाई फिर बताएगा ना कुछ कहाँ पे और? क्या लगाना है। भाई ओके, मैं बताऊंगा पैसा किस बात का लिया, अधूरा थोड़ी पढ़ाएंगे। अब देखो सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है।